ताहिर महमूद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। बजट की आमद है, वही क्वेश्चन है आपसे भी कि क्या देख रहे हैं बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या होने जा रहा है? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मैं मेजर रफीक असद साहब को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आपको भी। तो बेसिकली हम जो रियल एस्टेट का मुकदमा है वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसमें कोई रियल एस्टेट का काम करने वाले, ये बात सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो रियल एस्टेट के बिजनेस से मुंसलिक हैं। हर वो शख्स जिसने घर बनाना है, हर वो शख्स जिसने बिल्डिंग बनानी है, हर वो शख्स जो सीमेंट, जो स्टील और जो इससे अलाइड 60 से 70 इंडस्ट्रीज हैं, उन सब के पहिए की हम बात कर रहे हैं। हम उसमें सिर्फ ये रियल एस्टेट जो सेल और परचेज से लोग मुंसलिक हैं इनकी बात नहीं कर रहे। एक आम शख्स जिसने घर बनाना है उसके ऊपर भी ये इतना ही बोझ पड़ने वाला है। और जो इन्वेस्टमेंट लोग किया करते थे, अब इन्वेस्टमेंट दीगर डेस्टिनेशंस की तरफ जो है वो अगर डायरेक्ट होना शुरू हो गई है, जैसे दुबई है, जैसे मलेशिया है, जैसे टर्की है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि 11 बिलियन डॉलर जो हैं वो जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट किया दुबई में, और ये डाटा अभी 2022 तक का है। और इसमें अभी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है उसका डाटा शामिल नहीं है। और इसमें कंपनीज शामिल नहीं है जिसके डायरेक्टर्स सामने नहीं होते। ठीक है। तो वो जो इंडिविजुअल्स जिन्होंने रिहायशी, किसी ने फ्लैट ले ली, किसी ने शॉप ले ली, किसी ने कोई प्लॉट ले लिया, तो ये एक विला ले लिया अपने नाम के ऊपर, तो ये वो 11 अरब एक्चुअली अगर आप देखें। और असल में तो जो कैपिटल फ्लाइट हुई है इन 2 सालों में, 2022 से लेके 2024 तक, तो अगर उसको हम देखें तो वो इससे कहीं ज्यादा है। 25 से 30 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, सिर्फ 11 बिलियन डॉलर की नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, अनफेयर टैक्सेशन है। हर साल सिर्फ वो लोग जो ऑलरेडी फाइलर्स हैं, आसान तरीन एफपीआर के पास काम है कि वो उन्हीं के ऊपर 2-2, 3-3, 1 से 3% लास्ट ईयर किया। इस दफा 3 से लेके 7% तक की बात चल रही है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होगी। तो और दूसरा 7E ऑलरेडी इन फील्ड है, हालांकि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने इसके खिलाफ डिसीजन दिए हैं। और ऑलरेडी हमारा जो इन्वेस्टर भी है और रियल एस्टेट से किसी ने अपने अगर रेनी डेज के लिए प्रॉपर्टी कोई संभाल के बचा के रखी है, तो वो तमाम लोग भी यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी सेल करके, क्योंकि उनको एफपीआर वैल्यू का 1% हर साल टैक्स पे करना पड़ता है एज ए डीम रेंटल इनकम। तो जो हमारा बजट है, इस बजट में भी कोई ऐसी अच्छी खास हमें लुक्रेटिव किस्म की कोई बजट या कोई फैसिलिटेशन वाला बजट नहीं नजर आ रहा। जो चीजें प्रपोज की जा रही हैं वो इंतहाई मजीद मुश्किल हालात पैदा करने वाली चीजें हैं। ओवरऑल हालात ये है कि वैसे ही इस पाकिस्तान में काम करना और बिजनेस करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो किसी को अप्रूवल देने के लिए तैयार नहीं है, तो लोगों को हम खुद हाँक के दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ भेज रहे हैं कि यहाँ से निकल के आप मुझे बताएं। ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो फैक्ट्रीज और कारखानों और एसएमईज के अंदर करे। एक शख्स जो ओवरसीज बैठा हुआ है वो वहां सर पैसा भेज के यहाँ कौन सी इंडस्ट्री लगाएगा? आपने उसको यहाँ पर बंद किया, उसने जाके दुबई में चीजें लेना शुरू कर दी। क्या ये खाली वो पाकिस्तानी तो नहीं है जो इस मुल्क में रहते हैं? इनके साथ तो जो किया, तो ये तो गए जो पाकिस्तान में सरमाया बाहर से आ रहा था उसको भी आपने रीडायरेक्ट कर दिया दूसरी। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने जिक्र फरमाया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं, यकीनन बहुत से लोगों का रोज़गार भी इससे वाबस्ता है। सो ये बजट में रिलीफ देना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार है वो चलता रहे। सो क्या देखते हैं कि इस वक्त का जो सबसे बड़ा मसला है रियल एस्टेट सेक्टर का और ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, वो क्या है? देखिए जी, इन्फ्लेशन की वजह से जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है। पहले स्टील की प्राइसेस 1 लाख रुपए से स्टार्ट हुई और इस वक्त 2.5 लाख रुपए टन के ऊपर जो स्टील है उसकी प्राइस है। इसी तरह सीमेंट को अगर आप देखें तो सिर्फ ये पिछले दिनों की बात है कि कोई 1400 रुपए टन के पीछे फिर इंक्रीज हुआ पिछली 14 तारीख से लेके इस वक्त तक। आप सीमेंट खरीद रहे हैं, आप कोई चीज खरीदने के लिए जाए, हमने माल बेचा हुआ है 7,000 रुपए 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर, हमें अब कॉस्ट कर रही है 11,000 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट।
तो आप कैसे बनाएंगे जिस मुल्क में आप प्लान नहीं कर सकते, जिस मुल्क में आप ये नहीं सोच सकते कि अगले 2 साल या 3 साल हुकूमत एक आती है, उसकी पॉलिसी है कि कंस्ट्रक्शन के जो सेक्टर है इसको हमने फैसिलिटेट करना है, वो बनाती है। वो जैसे ही आती है, जब दूसरा आता है तो वो कहता है कि नहीं अब हमने इनको स्क्वीज करना है यहाँ से। तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है, कोई फैसिलिटेशन नहीं है। क्या दुबई में जो 11 अरब डॉलर है तो उन्होंने वहां पे जाके कारखाने लगाए हैं, उन लोगों ने भी जाके रियल एस्टेट बाय किया है वहां पर, बिल्कुल एनवायरमेंट मिला है तो उनको वो बाय किया है। अगर वहां पर वो कंस्ट्रक्शन और इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स बने हैं, इतनी चीजें हैपनिंग हो रही है, तो हमारे पास तो, और वो रेगिस्तान है और बिल्कुल वहां